ये इस वक्त की ट्रांसपोर्टर्स के साथ सरकार की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है, बातचीत के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अजय भल्ला ने हड़ताली ट्रक ड्राइवरों से काम पर लौटने की बात भी कही। वहीं ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि नए कानून को लागू नहीं होने देंगे। कानून लागू नहीं है और आगे भी यदि कानून ये लागू होगा तो बिना ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस या जो एसोसिएशन है उन सभी एसोसिएशन से बात किए बिना ये लागू नहीं होगा। ये बात आश्वासन यहाँ पर गृह सचिव ने यहाँ पर दिया है और साथ ही साथ ये बातें जो एसोसिएशन गई थी वहाँ पे वो भी कह रही है कि सरकार ने इस बातों को कही है। अब ये देखना होगा कि इस अपील जो इन लोगों ने अपील किया, सरकार की तरफ से भी अपील किया गया, एसोसिएशन की तरफ से भी अपील किया गया है, उसका हड़ताली ट्रकर्स पे जो है क्या असर पड़ता है, क्या वो हड़ताल वो वापस लेते हैं और हड़ताल वापस लेकर के क्या रोजमर्रा की जो जिंदगी जो प्रभावित हो रही थी उसको कहीं सीधे तौर पे फिर से एक बार चलने लगेगी और उसके बाद ये अपने हड़ताल को खत्म करके और ट्रकों पे वापस आ जाएंगे। ये देखना जरूरी होगा। लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि अभी लागू नहीं है और ये लागू नहीं है और आगे भी जब तक बातचीत नहीं होगी बिना बातचीत के इनके लागू नहीं किया जाएगा। जी, तो नए कानून लागू नहीं होने देंगे कह दिया है ट्रांसपोर्टर्स ने, लेकिन आश्वासन दिया गया उन्हें। बैठक खत्म हो गई है गृह सचिव के साथ। ट्रांसपोर्टर्स की ये बैठक थी जो अब समाप्त हो चुकी है। बैठक के बाद गृह सचिव का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद ही कोई फैसला लेंगे। न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होगा। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नया कानून अभी लागू नहीं हुआ है, बातचीत करके ही आगे बढ़ा जाएगा। काशीराम, अब ये बात तो कह दी गई है जिम्मेदारों की तरफ से, अब आगे क्या रहने वाला है, क्योंकि कल बंद की भी घोषणा की गई थी। जी समित, बिल्कुल। देखिए, जब केंद्र स्तर पर इस तरह का निर्णय हो चुका है कि अब जो है ये कानून फिलहाल लागू नहीं होगा, तो ऐसे में जो कमर्शियल वाहन महासंघ है, जिसमें कि अलग अलग संगठनों के जुड़े हुए जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी ओर से निश्चित रूप से बंद का आह्वान स्थगित होगा, क्योंकि उनकी मांग यही थी कि इस कानून को वापस लिया जाए। और उसमें जब इस तरह का निर्णय हो रहा है कि फिलहाल ये कानून लागू नहीं होगा, तो उनकी हड़ताल पर जाने का या बंद रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। हालांकि कल सुबह इनकी एक बैठक प्रस्तावित है जिला कलेक्टर के साथ और इसमें जो सभी पदाधिकारी हैं सभी संगठनों के वो शामिल होंगे और उसके बाद संभवतः ये हड़ताल बंद रखने का घोषणा कर सकते हैं। जी, कानून अभी लागू नहीं हुआ है, ये आश्वासन दिया गया है। क्या ये मान के चलें, अब हड़ताल भी जब स्थगित हो गई है, क्या ये मान के चलें बैक स्टेप लिया जा रहा है सरकार की तरफ से? जी देखिए, सरकार इसमें कहीं ना कहीं लगातार स्पष्टीकरण जारी कर रही थी कि ये जो कानून है वो आम जनता के हित में है, क्योंकि होता ये है कि कई बार लोग दुर्घटना करके और मौके से भाग जाते हैं और जो घायल होता है उसको समय पर जब इलाज नहीं मिलता तो वो गंभीर घायल की भी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें बचाव के लिए सरकार का ये प्रयास था
और उसी दिशा में ये जरूर साफ किया गया सरकार की तरफ से कि आपको मौके पर रुकने की कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर दुर्घटना हो जाती है किसी वाहन ड्राइवर से तो वो थोड़ी दूर जा करके और पुलिस को सूचना दे सकता है, जिससे कि पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और जो भी घायल है उनको अस्पताल पहुंचा करके और बचाने की कोशिश की जा सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि गोल्डन आवर एक होता है 1 घंटे का, दुर्घटना के 1 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं घायल को तो बचने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो उसी की दिशा में ये केंद्र सरकार ये कानून लेकर आई थी और उसको समझाने के प्रयास राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी किए गए। राज्य सरकार की तरफ से भी परिवहन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि इस जो कानून का उद्देश्य है वो कोई नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ड्राइवरों के लिए भी फायदेमंद है। और ये जो पहले से भी हिट एंड रन कानून है उसमें कोई ज्यादा संशोधन नहीं किया गया है, बल्कि एक जिम्मेदारी का भाव लाने के लिए ड्राइवरों में उसमें 10 साल तक की सजा का एक प्रावधान किया गया है। तो उस सबके प्रयास यहाँ पर किए गए और आज जब ये कानून वापस लेने की बात हो गई है, माफ कीजिए, इसको होल्ड पर रखने की जब बात हो गई है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल वाहन महासंघ अपने फैसले को वापस लेगा और कल का जो प्रस्तावित बंद है जयपुर शहर में वो अब नहीं होगा। कल का बंद नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया है उसे। लेकिन काशी, क्या मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, क्या अब इस कानून को वापस लिया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि बंद को स्थगित किया गया है? जी सुमित, बिल्कुल। देखिए, कानून का मुख्य उद्देश्य, जैसे कि हम बात करें, परिवहन विभाग ने भी खुद स्पष्टीकरण इसका जारी किया कि उनका उद्देश्य ये है कि मुख्य रूप से जो भी एक्सीडेंट होता है उस स्थिति में ड्राइवर को मौके पर रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसा भ्रम फैलाया गया था सबसे पहले कि ड्राइवर को मौके पर ही रुकना होगा और ऐसे में जो अगर ड्राइवर रुकेगा तो वहां भीड़ पहुंचेगी और भीड़ आंखों से धो करके ड्राइवर को मार सकती है, मारपीट कर सकती है, उसके हाथ पैर तोड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है ड्राइवर के साथ। तो इस तरह का एक भ्रम फैलाया गया था। तो उसी बारे में राज्य सरकार ने, परिवहन विभाग ने भी स्पष्टीकरण जारी किया कि उस कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको मौके पर ही रुकना है, बल्कि आप वहां से हट करके भी अपनी सूचना दे सकते हैं। बल्कि दूसरी तरफ ये भी कहा गया था कि नया मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। परिवहन विभाग ने ये साफ किया कि मोटर व्हीकल एक्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है। हिट एंड रन का जो कानून है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो जो 25 अप्रैल 2022 से जो लागू है वो एज इट इज लागू रहेगा और उसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं किया गया हिट एंड रन कानून में। बल्कि ये जो कानून है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत लाया गया है और उसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर आप रेस ड्राइविंग करते हैं, गलत तरीके से लापरवाही पूर्वक ड्राइविंग करते हैं और उस दौरान किसी एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आप पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। उसमें भी ये कंडीशन लागू रहेगी अगर आपने पुलिस को सूचना नहीं दी कि और आपने मौके से फरार हो गए, और अगर आप सूचना देते हैं बकायदा तो इसमें कहीं ना कहीं सजा में राहत दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया काशी। लेकिन एक अच्छी खबर ये है कि जो वाहनों की हड़ताल थी उसे स्थगित कर दिया गया है। निर्णय के चलते अब बंद नहीं होगा। दिल्ली में बैठक हुई, अहम बातचीत हुई, अब हड़ताल स्थगित।